हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा प्लांट किंगडम का ये सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में वैसे तो मैं एल्गी को स्टार्ट करना था, एल्गी जो डिवीजन है हमारा उसको शुरू करना था, लेकिन एल्गी और जो जितने भी डिवीजन है प्लांट किंगडम से एल्गी हो गया, ट्राइडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सबको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। और ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो जितने भी डिवीजन हम फर्दर करने वाले हैं उनको समझने में आपको और इजी रहेगा, आप उन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स याद करने होते हैं हर डिवीजन के और कैरेक्टरिस्टिक से ही हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो प्लांट किंगडम के बारे में आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गैमेटोफाइट की। सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोफाइट की। गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है प्लांट किंगडम में। इसकी प्लॉइडी क्या है? एन प्लॉइडी है, ठीक है। हैप्लॉइड होता है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है? माइटोसिस करता है। ये माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके ये क्या बनाता है? ये बनाता है गैमेट्स। माइटोसिस करके गैमेट्स बनाएगा, और अब गैमेट्स बनाएगा तो गैमेट्स की प्लॉइडी क्या होगी? एन प्लॉइडी होगी, ठीक है। एन है और एन से ही एन सेल बनानी है तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ही बनेगी। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट हो गया टर्मिनोलॉजी। सेकंड हमारी होगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की बात करें तो ये भी मल्टी सेलुलर बॉडी ही होती है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड बॉडी है जो कि प्लांट में पाई जाती है। और ये सब में पाई जाएगी, मतलब जितने भी डिवीजन है जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में पाई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ किस में नहीं पाई जाती? ये एल्गी में नहीं पाई जाती है, एक्सेप्ट एल्गी। एल्गी में जो स्पोरोफाइट है वो नहीं प्रेजेंट होता है। एल्गी में क्या होता है? स्पोरोफाइट जो होता है वो स्पोर्स फॉर्मेशन करता है वाया द माइटोसिस, ठीक है, सॉरी वाया द म्योसिस प्रोसेस। क्या फॉर्म होती है एल्गी में? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पोर्स की प्लॉइडी क्या है? एन होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो हमें समझनी है स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है? स्पर्मेटोफाइट है। तो स्पर्मेटोफाइट को देखते हैं हम। स्पर्मेटोफाइट क्या होता है? ये रही हमारी नेक्स्ट टर्म, वो है हमारी स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स के पास सीड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म का मतलब ही होता है सीड, ठीक है। अब इसमें दो मेजर कैटेगरी हैं, सिर्फ दो ही ऐसे प्लांट हैं जो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं हमारे। एक तो एंजियोस्पर्म है और दूसरा हमारे कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म है। एल्गी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सब स्पर्मेटोफाइट नहीं होते, में सीड प्रेजेंट नहीं होते, सीड बियरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है आर्किगोनिएट, ये रही। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? आर्किगोनिएट है। अब आर्किगोनिएट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में प्रेजेंट होती है। जो एंजियोस्पर्म है उसमें और एल्गी में क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट का मतलब है ट्रैकी जो वस्कुलर बंडल है, जैसे जाइलम और फ्लोएम है, वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो किसमें एब्सेंट होते हैं। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों में ट्रैकियोफाइट प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों की बात करें, क्योंकि दोनों ही क्या, एल्गी तो पानी में ही रहती है, एक्वेटिक है। ब्रायोफाइटो को भी हम एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम में रहते हैं, वो भी प्लांट के पास ही, पानी के पास ही रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इन दोनों को जाइलम फ्लोएम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम की वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ती है जहाँ पे जो वाटर, जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके और प्लांट के एकदम टॉप तक, मतलब जहां पर लीव्स हैं वहां तक पहुंचाना। और ये प्लांट्स रहते ही उसके पास है पानी के, जो हमारे एल्गी हैं और ब्रायोफाइट है, तो इसलिए उनको जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है एम्ब्रियोफाइट। तो ये हो गया हमारा नंबर 6, ठीक है, एम्ब्रियोफाइट। अब एम्ब्रियोफाइट की बात करें तो एम्ब्रियोफाइट में क्या होगा? जाइगोट होगा, ठीक है। और जाइगोट क्या, जो कि जाइगोट हमारी कैसी है? 2n बॉडी है। ये क्या बनाएगी? एम्ब्रियो बनाएगी। तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एम्ब्रियोफाइट। एम्ब्रियोफाइट सब में प्रेजेंट होगा, ब्रायोफाइट में भी प्रेजेंट होगा, ये टेरिडोफाइट में भी प्रेजेंट होगा, ये जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होगा और ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट एल्गी। एल्गी में जो वो है जाइगोट है, क्योंकि जो कि अगेन इसका जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा। ये क्या करेगा? ये म्योसिस प्रोसेस से क्या बना लेगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि क्या हो जाएंगे? एन बन जाएंगे। तो मतलब एल्गी सिर्फ और सिर्फ ऐसा डिवीजन है जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, तो एल्गी कैसी है? नॉन एम्ब्रियोफाइट है एल्गी। बाकी चारों डिवीजन कैसे हमारे? एम्ब्रियोफाइट है, ठीक है। ट्रैकियोफाइट्स अभी मैंने समझाया था। ट्रैकियोफाइट्स का है मतलब इंटरनल प्लमिंग, जो जाइलम और फ्लोएम अगर उनमें प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा
ये ऑर्गन है, मतलब जो टर्मिनोलॉजी वो है हमारी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन हमारे पास, सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन में सेक्स ऑर्गन क्या हो सकते हैं, हिडन हो सकते हैं, हिडन सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं और एक्सपोज सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। जो हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं जिन प्लांट्स में, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमी, और एक्सपोज सेक्स ऑर्गन जिसमें होंगे उनको हम बोलेंगे पेनिरोगैम। अब आप खुद से सोचिए कि आपने कहाँ पे सेक्स ऑर्गन को देखा है, कुछ मतलब एक्सपोज होते हैं जो आपको हमें दिखाई देते हैं, तो वो है हमारी कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हमारे कैसे, पेनिरोगैम है। जबकि क्रिप्टोगैमी में कौन कौन से आते हैं, इसमें आएगा आपका एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, किसमें आ जाएंगे, हमारे क्रिप्टोगैमी में आ जाएंगे। तो एक बार इसको वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको प्लांट किंगडम को समझने में और याद रखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्या है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट हमारा क्या होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। गैमेटोफाइट कैसा है, इट इज द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और गैमेटोफाइट क्या करता है, इट अंडरगोज द माइटोसिस। ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके ये क्या बनाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन बनाएगा जो कि एन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोरोफाइट। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रक्चर इज द स्पोरोफाइट। ये 2n स्ट्रक्चर होता है, मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर होगा, इट इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट एल्गी। एल्गी में स्पोरोफाइट नहीं प्रेजेंट होता है। एल्गी में क्या होगा, ये अंडर द म्योसिस क्या बना लेगी, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगी, जो कि कैसा होगा, हमारा एन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इसमें, वो है स्पर्मेटोफाइट। क्या है, स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो उसको स्पर्म का मतलब ही हमारा क्या होता है, इसका मतलब हमारा सीड ही होता है, ठीक है। इट इज द मीनिंग इज सीड, ठीक है। तो कौन से डिवीजन है जिसमें स्पर्मेटोफाइट प्रेजेंट है, तो एक तो हमारा एंजियोस्पर्म है, और इसी कैटेगरी में दूसरा हमारा क्या है, जिम्नोस्पर्म है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा आर्कीगोनिएट। आर्कीगोनिएट, ठीक है। आर्कीगोनिएट का एग्जांपल है, कहाँ पे आर्कीगोनिएट प्रेजेंट है, तो ये है हमारा ब्रायोफाइटा, दूसरा है हमारा टेरिडोफाइटा, ठीक है, और फिर है हमारा जिम्नोस्पर्म, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें क्या याद रखनी है, वो हमें याद रखनी है ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट, तो ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या है, वस्कुलर बंडल, ठीक है, जिसे जाइलम और फ्योलम, ठीक है। तो वस्कुलर बंडल हमारे कहाँ में प्रेजेंट होंगे, वो हमारे प्रेजेंट होंगे टेरिडोफाइटा, और उसके बाद हमारे होंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और उसके बाद ये प्रेजेंट होगा हमारा एंजियोस्पर्म में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमें याद रखनी है वो है हमारी एम्ब्रियोफाइटा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें क्या याद रखनी है, एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा मतलब हमारे पास जाइगोट होगा जो कि 2n बॉडी है, ठीक है, और ये क्या बनाएगी, ये हमारा बनाएगी एम्ब्रियो है, ठीक है। तो किस किस में ये प्रेजेंट होता है, ये हमारा ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होगा, ये हमारा टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होगा, ये हमारा जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, और ये हमारा एंजियोस्पर्म में होगा। एक्सेप्ट, याद रखना है आपको, एक्सेप्ट एल्गी, सब में क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जबकि एल्गी में क्या होता है, एल्गी में जो जाइगोट है इट अंडरगोज म्योसिस, म्योसिस करता है और क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स द स्पोर्स बना लेता है, ठीक है। तो एल्गी कैसी है, हमारी नॉन एम्ब्रियोफाइटा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन है प्लांट में वो कैसे सेक्स ऑर्गन है। अब ये दो कैटेगरी है इसमें, एक हमारी है हिडन कि हमारे सेक्स ऑर्गन कैसे हो सकते हैं, हिडन हो सकते हैं, दूसरा बेटा हमारे सेक्स ऑर्गन कैसे हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। अगर हमारे सेक्स ऑर्गन हिडन है तो उसे हम बोलते हैं अपना क्रिप्टोगैमी,
गैमी, क्रिप्टोगैमी एग्जाम्पल है, मतलब कौन कौन से डिवीजन में है, एल्गी में है, उसके बाद ब्रायोफाइटा में है, और उसके बाद हमारा टेरिडोफाइटा में है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और एक्सपोज है अगर हमारे जो सेक्स ऑर्गन है, मतलब हमें दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फेनिरोगैमी, इट इज कॉल्ड फेनिरोगैमी। और इसके एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म और हमारा एंजियोस्पर्म। ये वाली टर्मिनोलॉजी अगर आप याद रखेंगे तो आपको फर्दर प्लांट किंगडम को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसे इजीली याद भी रख लेंगे। अब एक चीज हमें और पढ़नी है, वो है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक कॉमन लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम की, ठीक है, जो सारी ही प्लांट किंगडम में फॉलो होती है, और इसे हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गैमेटोफाइट, ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल कैसा है, अभी हमने देखा था एन होता है। फिर हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है, और इसका प्लॉइडी लेवल क्या देखा हमने, 2n है। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या बनाएगा, इसने बनाए ये गैमेट्स, गैमेट्स बना दिए। अब गैमेट्स बनाए तो गैमेट्स की भी प्लॉइडी क्या होती है, n होती है, इसकी भी प्लॉइडी n है, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू इसने ये बनाए गैमेट्स, ये हमारे बनेंगे माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स बने। ये गैमेट्स चलकर आगे क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म द जाइगोट, और जाइगोट हमारा कैसा है, 2n है। यही जाइगोट क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, इट विल जर्मिनेट, और ये क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। अब यही जो स्पोरोफाइट है ये क्या जाएगा, इट विल अंडरगोज मियोसिस, ये मियोसिस करेगा और ये बना लेगा, ये रहे स्पोर्स, ठीक है। ये क्या बना दिए, इसने बना दिए हैं स्पोर्स, और स्पोर्स का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, n होगा, क्योंकि मियोसिस प्रोसेस हुआ है। और यही स्पोर्स क्या हो जाएंगे वापस से, दे विल जर्मिनेट और दे फॉर्म द गैमेटोफाइट। तो दिस इज द कॉमन लाइफ साइकिल विच इज फाउंड इन प्लांट किंगडम। ये कॉमन लाइफ साइकिल है जो समय पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसको आप याद रखेंगे तो आपको प्लांट किंगडम को समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली उसको याद रख पाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना क्या करेंगे, डिवीजन एल्गी को शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर प्लांट किंगडम को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।